हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खाओ मित्रा। तो खाओ मित्रा आज ले आया है टेस्टी टेस्टी चकले की रेसिपी जो हमने दिवाली के अवसर पर बनाई थी। तो सबसे पहले सभी को ब्लेटेड हैप्पी दिवाली। और ये चकलियाँ जो है ये हमने भाजनी चकली बनाई थी। भाजनी यानी कि भुना हुआ। तो जितना भी हमने अनाज इसमें इस्तेमाल किया है वो हमने भुने हुए अनाज इस्तेमाल किया है। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी यमी टेस्टी बनी थी और इन्हें आप कई दिनों तक रखकर खा सकते हैं। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप अगर ऑर्डर करना चाहते हैं या कोई भी आप इसके बारे में क्वेरी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस चकले बना ली थी और ये बनकर तैयार हो गई थी। आइए जल्दी से देख लेते हैं इसकी रेसिपी। तो मैंने यहाँ लिया है 1 कप चावल, ये 250 ml का कप था। और हाफ कप मैंने यहाँ पे ली है चने की दाल और 1/4 कप यहाँ पे लिया हमने उड़द की दाल और 1/4 कप ही हमने ली है मूंग की दाल। तो जितना आपको चावल लेना है उससे आधा चने की दाल और जितनी चने की दाल है उससे आधी मूंग की दाल और उड़द की दाल आपको लेनी है। सभी दालों को मैंने एक साथ धो लिया था और अब मैं इसे एक ड्राई क्लॉथ पर सुखा रही हूँ। अगर आप इन्हें धोना नहीं चाहते तो आप गीले कपड़े से इन्हें साफ़ भी कर सकते हैं, बट धोना बेटर रहता है। आप इन्हें अलग अलग भी धो सकते हैं और सुखा सकते हैं, बट मैंने एक साथ ही कर लिया था। और इसके बाद हमें इन्हें करना है रोस्ट। तो यहाँ पर जिससे कि इनका जो मॉइस्चर है वो सूख जाए और ये अच्छे से भुन भी जाएं। भुना हुआ भाजनी चकली तो भुना तो होना चाहिए ना। तो आप यहाँ इन्हें अलग अलग भी भून सकते हैं। वैसे चने की दाल भूनने में बाकी दालों से और चावल से ज़्यादा टाइम लगता है, तो ट्राई कीजिए आप इस चने की दाल को बाकियों से अलग ही भूनें। बट मैंने एक साथ ही भून लिया था। जैसे ही दाल की हल्की हल्की सी खुशबू आपको आने लगेगी ये अच्छे से भुन जाएगा। ये देखिए हमारा दालें जो हैं भुन गई थी। अब हम इन्हें ठंडा कर देंगे क्योंकि हमें इन्हें पीसना है। दूसरी तरफ हमने साबुत धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा लेकर उन्हें भून लिया है। इसका एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप नहीं खाते हैं साबुत धनिया तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और मैंने इसे बाकी आटे के साथ भी भून लिया था। आटा मैंने बारीक यहाँ पे पीस लिया है और पीसने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा छान लिया है, तो ताकि कोई भी अगर दाना रह गया हो चावल का या दाल का तो वो अलग हो जाए। इसके बाद हम उसी पैन में गरम कर रहे हैं 1 कप पानी। 1 कप पानी जैसे ही इसमें हल्का सा बॉयल आ जाएगा हम गैस को एकदम लो फ्लेम करके इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले नमक और काला नमक ऐड किया है। अगर आप चाहें तो काला नमक स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो प्रॉपरली काला नमक ही डाल सकते हैं। ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। उसके बाद मैंने यहाँ 1 चम्मच अजवाइन और 1.5 चम्मच तिल यहाँ पे डाले हैं। उसके साथ ही मैंने 2 पिंच यहाँ पर हींग का इस्तेमाल किया है क्योंकि हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी यहाँ पे हमने डाली है लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आप मसाला नहीं खाना चाहते। तो यहाँ मैंने हल्दी डाली है। आप यहाँ पे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन, येलो, पिंक। और अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी फ्लेवर जैसे पुदीना आप डाल सकते हैं, पुदीने का फ्लेवर आएगा, मिंट फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल इसमें ऐड करके एक बॉईल आने तक वेट कर लिया है। जैसे ही बॉईल आ जाएगा हम गैस बंद करके इसमें अपना आटा ऐड कर देंगे और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आटा आप पीस कर भी रख सकते हैं, इससे और भी चीज़ें बन सकती हैं अगर आप स्टोर करना चाहें तो। बट मैंने जितना पीसा था वो सारा ही आटा चकली के लिए इस्तेमाल कर लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी। अगर आप चाहें तो इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इससे आप रोटी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। चकली मैं यहाँ बना रही हूँ बट इसी डो से आप चिप्स भी बना सकते हैं। इसे मैं ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी और 15 मिनट बाद कुछ ऐसा हमारा आटा था। अभी भी मुझे ड्राई लग रहा था तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया और उसके बाद मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम पराठे जैसा आटा गूंद लूँगी यहाँ पर एकदम सॉफ्ट। तो आटा अगर टाइट होगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ हमारी चकलियाँ जो हैं वो टूटने लगेंगी। तो ऐसा ही हुआ था, मेरा डो थोड़ा सा टाइट रह गया था बट फिर मैंने इसमें और पानी डाल के इसे सॉफ्ट कर लिया था। तो आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा आटा बचा के रखिए जिससे कि आटा पतला हो जाए तो आप उसे फिर से ठीक कर सके। यहाँ पे मैंने एक प्लेट पर ऑयल ग्रीस कर लिया था क्योंकि चकलियाँ मुझे इसी पर बनानी है और चकलियाँ कढ़ाई में डालने में आसानी रहे। इसके साथ ही हमने यहाँ चकली मेकर लिया है जिसमें मैंने
अच्छे से ऑयल लगा लिया है ताकि डो हमारा अंदर चिपके नहीं। और ये वाला जो है मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ स्टार वाला। इसके साथ और भी आते हैं प्लेट्स, तो आप वो अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, चिप्स बनाने हो या जो भी जैसे भी शेप में आप बनाना चाहें। इसके साथ ही एक पोर्शन डो का मैंने यहाँ पर रख लिया था। मुझे इस डो से 4 बार इस तरीके से चकली बनानी पड़ी, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छे से चकली बन गई। तो शुरुआती दौर में मैं चकली बनाई थी तो मुझे थोड़ा स्लो ये करना पड़ रहा था। जैसे आपका हाथ सेट हो जाएगा उस तरीके से आप ये बना सकते हैं। अगर आप इन्हें गोल गोल नहीं बना पा रहे हैं तो आप इन्हें लंबा लंबा भी बना सकते हैं। और यहाँ पर हमें स्टार्टिंग का एंड और लास्ट का एंड दोनों को बाकी जो डो है उसके साथ सील कर देना है, नहीं तो तेल में डालते आपकी चकलियाँ खुलने लगेंगी। तो यहाँ पर मैंने एक साथ चकलियाँ बना के एक बार की चकलियाँ बनाई, फिर उन्हें ऑयल में डाल दिया और फिर दूसरी बार की चकलियाँ मैंने बनाई। तो ये बन के हमारी चकलियाँ तैयार थी। अब हम इन्हें ऑयल में डालें। यहाँ मैं काली सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके साथ ही एक बार में हमने यहाँ पे 7 से 8 चकलियाँ एक साथ तल ली थी। और ये देखिए इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तलना है और फिर इन्हें निकाल लेना है। क्योंकि भुनी हुई हैं, पहले से पकी हुई हैं, फिर बॉयल पानी में भी पक गई हैं, तो इन्हें ज़्यादा हमें तलने की ज़रूरत होती नहीं है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप मुझे चकली का ऑर्डर भी दे सकते हैं। यहाँ हमारे प्राइस हैं 250 ग्राम 60 रुपीज़। ऑर्डर नाउ।